हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गाजा पट्टी के बारे में। और जो ट्रम्प ने इसको लेके फैसला किया है वो क्या है, इसकी हिस्ट्री कैसे है, क्या इसके इम्पैक्ट होंगे दुनिया के ऊपर, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो गाजा पट्टी का जो एरिया है ये 6 से 10 किलोमीटर लंबा है, जो विड्थ है इसकी वैसी है, और तकरीबन 45 किलोमीटर ये लंबा है, सीधा है, यानी एक पट्टी ऐसे नजर आती है अगर आप मैप पे देखेंगे तो। इसीलिए इसका नाम क्या है, गाजा पट्टी। इस गाजा पट्टी के दो महत्वपूर्ण शहर हैं, एक इसका नाम गजा है और दूसरा इसका नाम राफा है। राफा साउथ में है इसके, जो कि काफी हद तक इसके नजदीक है, और गाजा मेन लैंड है इसका, मेन बीच में है। इस पूरे गाजा पट्टी के एरिया में, छोटे से एरिया में तकरीबन 25 लाख लोग रहते हैं। अब मुद्दा आता है कि ये 25 लाख लोग कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। तो अकेले गाजा शहर के अंदर 5 से 6 लाख लोग रहते हैं। ये इसकी हिस्ट्री है। 1948 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब फैसला लिया गया था इजराइल और यहूदी और अरब मुस्लिम एक साथ कैसे रहेंगे। तो इजराइल में रहेंगे यहूदी लोग और गजा में रहेंगे जो सऊदी अरब के या अरबी मुस्लिम हैं, जो सुन्नी है ज्यादातर, वो रहेंगे। ये डिसाइड किया गया। 1948 से 1967 के बीच में जो सारा कंट्रोल था इसका वो मिस्र के ऊपर था, जिसको हम लोग इजिप्ट भी बोलते हैं, उनका कंट्रोल था पूरा। बट 1967 में जब 6 देशों से एक साथ वॉर किया इजराइल ने और सबको हरा दिया, तो उसने गजा पट्टी का जो कंट्रोल था वो अपने एरिया में ले लिया, अपने हाथ में ले लिया। हालांकि काफी सारा क्षेत्र उन्होंने फिलिस्तीन छीन भी लिया, तो एक देश सामने आ गए, फिलिस्तीन और इजराइल। अब कहने को ये फिलिस्तीन का पार्ट कहलाता है, बट कंट्रोल किसका है, इजराइल का। ये है हिस्ट्री 2023 तक की। उसके बाद 23 में हमला किया हमास ने, एक बहुत ही निंदनीय हमला किया, लोगों को फेस्ट में मार दिया, कब्जे कर लिए, कुछ उठा के ले गए, लेडीज को नंगा करके घुमाया, बच्चों को मारा, बहुत ही दर्दनाक हादसा किया उन्होंने। उसके बाद इजराइल ने बदला लेना शुरू किया। जब मारना शुरू किया तो बहुत मारा, और अब तक मार रहा था, 1.5 साल लगभग इनको पीटा अच्छे से। जब पीट के थक गए, वो पूरा गजा पट्टी को उन्होंने बम मार मार के पूरा एकदम निस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद अब जब ट्रम्प सरकार बनी है 20 जनवरी 2025 को, तो फैसला ये किया गया कि यार अब कैसे रोके इस चीज को। भाई लड़ाई तो कोई एंड नहीं होती ना, ये तो है नहीं मारते जाओगे सबको खत्म कर दो। या तो एक तरीका ये है कि जितने 25 लाख के 25 लाख सबको निपटा दो, तो वो तो आप कर सकते नहीं, वो तो नहीं कर सकते आप बहुत मार लोगे तो 1 लाख लोग मार लो, 2 लाख को मार लो, ये प्रॉब्लम है। दूसरा, जब तक वो लोग वहां से साफ नहीं होते, मरते नहीं, तो पता लगेगा कैसे कि हमास के लोग कौन से हैं, हिजबुल्लाह के लोग कौन से हैं, कौन से खिलाफ हैं, कौन से साथ हैं, कौन बेचारे बिना किसी जुर्म के काम कर रहे हैं, कौन बहुत ज्यादा जुर्म के कातिल टाइप के लोग हैं, कैसे मालूम पड़ेगा, तो पॉसिबल नहीं। तो अभी नेतन्याहू और ट्रम्प में हुई मीटिंग में डिसाइड किया गया कि एक काम करते हैं। ट्रम्प बाहर आया, उससे बोला कि दुनिया को कर दो आश्चर्यचकित, वो तो वैसे करता है, डिसाइड ऐसे करता है। उसने एकदम सरप्राइज कर दिया, उसने बोला कि ऐसा है जी, अब गजा पट्टी जो है वो हमारा एरिया है और हमारा कंट्रोल रहेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं ऐसा जी? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं हम गाजा के ऊपर एक पूरा रिकंस्ट्रक्शन करें, दोबारा उसको बसाएं अच्छे तरीके से, और फिर हम लोगों को वापस बुलाएंगे। अच्छा, 2 लोगों ने पूछा क्या करेंगे फिर आप लोग, ये जो 25 लाख या 20-22 लाख लोग हैं, करेंगे क्या इनका? उन्होंने कहा काम करते, जो इनके हितैषी लोग हैं, जो मुस्लिम उम्मा बने फिरते हैं, अपने आप को बनाते हैं कि हम इनके सपोर्टर हैं, हम साथ देंगे, हम ये करेंगे, तो एक काम करो कि 2-2 लाख लोग सब लोग ले लो, 20 लाख टोटल लोग हैं, 20-22 लाख या 25 लाख मैक्सिमम, तो 5-7 देश ले लो मिलके, जब बन जाएगा बस जाएगा तो बुला लेंगे, आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो गई। पहली बात, इतने लोग जाएंगे कैसे? दूसरी बात, किस देश में जाएंगे? तीसरी बात, वो रखे क्यों? भाई पालना पड़ेगा ना, खर्चा करना पड़ेगा उसके ऊपर। और ये तो है नहीं कि भाई 2 दिन की बात है, जब जाएंगे तकरीबन 5 साल, 10 साल, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, पता नहीं कब तक आप रिकंस्ट्रक्शन चलाओगे। आपका प्लान तो बहुत बढ़िया है कि हम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे जी, इससे हमारा ये फायदा होगा कि जो टेस्ट के अड्डे हैं हम ढूंढ लेंगे, हथियार कहाँ छुपे हम वो ढूंढ लेंगे, सुरंग कहाँ छुपे हम वो ढूंढ लेंगे, हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, बाद में देखेंगे कौन सा टेस्ट है कौन सा नहीं है, और सब हम डिसाइड कर लेंगे कि किसको भेजना है किसको मारना है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, पर किसको कौन रखेगा इनको? अच्छा, वहाँ 15-20 साल तक क्या बैठ के खाना खाएंगे? क्या कोई काम ही नहीं करेंगे? अगर काम करेंगे तो फिर देश में फैलेंगे, उसमें क्या गारंटी है उस देश में गंदगी मचाएंगे अगर टेस्ट हुए तो? वो देश अपने जो नागरिक है उनको ऊपर उनके बोझ बनाए फालतू का। अब अमेरिका कहता है आप एक काम करिए, हमसे पैसे लीजिए, हम पैसे देते हैं आपको, आप रखिए पैसे, कौन अलाउ कर रहा है? नंबर 2, ये अलाउ करने के बाद अगर हो भी जाता है, टेस्ट तो होगा नहीं है, जो राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं, क्योंकि कायदे में जो गजा पट्टी है, हालांकि वो कंट्रोल में तो थी हमास के, अब भी हमास के कंट्रोल में है लगभग, और कुछ पुलिस है, कुछ इजराइल है, सबके कंट्रोल में लगभग है, लेकिन कायदे जो झंडा लगता है वहां पर लगता है फिलिस्तीन का। तो जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति है मौजूदा महमूद अब्बास,
वो कहते हैं कि ट्रम्प कहते हैं कि भैया हो कौन, आप कैसे कह सकते हो एक देश को कि यहाँ से निकलो, अब हम यहाँ पर हमारा कंट्रोल हो गया। ये तो सीधा सीधा आपने मानव अधिकार का उल्लंघन कर दिया, क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन कर दिया। आप तो किसी देश की सॉवरेंटी को नहीं मान रहे भाई। आप तो कहते हो कल को आप कह दोगे एक काम करो खाली करो ये हमारा एरिया, ऐसा थोड़ा ना होता है यार। अब्बास साहब कहते हैं कि आप एक काम करो, आप लोगों को बिठाओ, बात करो, अरब को बिठाओ, वेस्ट को बिठाओ, ईस्ट को बिठाओ, इनको बिठाओ, उनको बिठाओ, मीटिंग करो प्रॉपर तरीके से, यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग बुलाओ, वहां पर तय करेंगे कौन कंट्रोल करेगा, कैसे होगा, कैसे चीज बनेगी। भाई वो भेड़ बकरी थोड़ी है कि आपने लाट डंडा दिया चल 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 निकल गए सारे लोग, ऐसा थोड़ी होता है। और 20 साल बाद वापस आप कौन आएगा इसकी क्या गारंटी। हमारे यहाँ क्या होता है, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, गाँव से उठे दिल्ली मुंबई या शहर में बस गए आके, यहाँ लोग बसे 20 साल 15 साल से, हम गाँव जाते हैं अपने घूमने जाते हैं, फिर जाते हैं, रहने जाते हैं, बट किसी को बोलो कि परमानेंट गाँव में शिफ्ट होना होगा, कोई नहीं होगा। तो कौन होगा जब 20 साल कहीं और रहने का वापस बोलेगा कि चलो फेस्टिंग चलते हैं। 25 लाख में से मैं कहता हूँ 2.5 लाख भी नहीं लौट के आएंगे, 2.5 लाख भी लौटेंगे, 10% भी लौटेंगे, तो फिर तो आपने एरिया कब्जा ही कर लिया। ये तो ऐसे है कि आप प्यार से कह रहे हो कि ऐसा है कि भैया हम आपको 2 रुपए देते हैं चलो खाली करो, ऐसा नहीं होता है। हाँ पाकिस्तान के लोग होते हैं मैं मान सकता था, अब उनको बोलोगे हम तो आपको $2 दे रहे हैं आप निकलो यहाँ से, तो खाली करते हैं मिनट से पहले, उनको दिक्कत कोई नहीं। अब क्या इसमें कहना है आप लोगों का, क्या आपकी राय है, क्या तरीका सही है। मैं तो पर्सनली इस तरीके के खिलाफ हूँ। वैसे कल को कोई ऑर्डर करते कि एरिया खाली करो तो हमारा एरिया, ऐसे नहीं चलता भाई। ठीक है आप बहुत पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले भी हैं, बट आप घर से किसी निकाल देंगे, ये तरीका सही नहीं है। बट एक तरफा दूसरा तरीका भी है इसका, एक और इसका पहलू भी है, वो ये कहता है कि भाई टेररिज्म है, आतंकवादी है वहाँ पर, अभी भी खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि वो छुप जाते हैं इन लोगों के पीछे। अगर एक आतंकवादी सिंपल सादा कपड़े पहन ले, हथियार ढक दे, तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, आप पता कैसे करेंगे आतंकवादी और ये आम इंसान, नहीं कर सकते आप, सिंपल फंडा है, नहीं कर सकते भाई। आप लोग क्या राय है प्लीज राय दीजिए। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।